मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, अपने एमएससी सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। आज मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पेपर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो थेरेप्यूटिक टेक्निक से जुड़ा है, मॉडलिंग, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। मॉडलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करता है, उसे जिस तरह का व्यवहार करते हुए देखता है, जिसको हम मॉडल कह सकते हैं, उसके व्यवहार का निरीक्षण करते करते ऑब्जर्वर मॉडल व्यक्ति के व्यवहार का अधिगम कर लेता है या उसको लर्न कर लेता है। और मॉडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बेंडूरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर आधारित है। ये मुख्य काम बेंडूरा का था और लोग भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। बेंडूरा का कहना था कि मॉडलिंग बेसिकली थेरेप्यूटिक टेक्निक तब हो जाती है जब क्लाइंट दूसरे व्यक्ति या मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और वह उस ऑब्जर्वेशन का बिहेवियर करेक्शन में यूज करता है। मॉडलिंग को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। इस डिफिनीशन को जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, उसको व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। APA में कहा गया है कि मॉडलिंग इज ए मेथड यूज्ड इन सर्टेन कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी whereby the client learns by imitation alone without any specific verbal direction by the therapist। ये डिफिनीशन वांडेन बास गैरी ने दी है और अगर इसको मैं साधारण शब्दों में हिंदी में अगर इसको एक्सप्लेन करूं या रखूं इसको, तो मॉडलिंग एक ऐसी विधि है, मेथड है जिसका यूज साइकोथेरेपी के कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में किया जाता है, जिसमें क्लाइंट थेरेपिस्ट द्वारा बिना किसी स्पेसिफिक वर्बल डायरेक्शन के केवल इमिटेशन द्वारा सीखता है। इमिटेशन किसी भी किए गए व्यवहार की हूबहू नकल कहा जाता है। अगर हम किसी व्यवहार को देखते हैं, उसको उसी तरह से रिप्लिकेट करते हैं, तो उसे हम इमिटेशन कहते हैं। तो इस तरह से मॉडलिंग की परिभाषा होती है और मॉडलिंग के बारे में तमाम अध्ययन हुए और स्नेक फोबिया पर सफलतापूर्वक इसका यूज हुआ है। मॉडलिंग थेरेपी में, जैसा कि हमने अभी इसके पहले बताया कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों को मॉडल के रूप में क्लाइंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये जो व्यक्ति होते हैं वो लाइव या फिल्मों के माध्यम से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये मॉडल क्लाइंट के सामने कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं जिसे क्लाइंट को ग्रहण करना पड़ता है। बेंडूरा ने स्पष्ट किया
कि मॉडलिंग के द्वारा क्लाइंट में न केवल परफॉर्म बिहेवियर को लर्न करना होता है, यानी मॉडलिंग के द्वारा क्लाइंट परफॉर्म बिहेवियर को या प्रस्तुत किए गए, प्रदर्शित किए गए व्यवहार को सीखता है। इतना ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस भी पाए जाते हैं। बेंडूरा ने यह भी देखा कि क्लाइंट में जिस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न करना है, उस प्रकार का व्यवहार करते हुए या परफॉर्म करते हुए मॉडल क्लाइंट को दिखाए जाएं, तो क्लाइंट डिजायर्ड बिहेवियर का इमिटेशन करता है। इमिटेशन पर क्लाइंट को रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड दिया जाए तो इस विधि द्वारा वांछित व्यवहारों को जल्दी सीखता है। कहने का मतलब यह है कि रोगी में जिस तरह का व्यवहार आप उत्पन्न करना चाहते हैं या रोगी जिस तरह का अपने अंदर व्यवहार देखना चाहता है, तो मॉडल के द्वारा परफॉर्म किए गए उस व्यवहार को देखते हुए वो इमिटेट कर लेता है, उसको सीख लेता है। उसके अंदर इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल स्नेक फोबिया का आपके सामने रखा था, तो स्नेक फोबिया को हम ले सकते हैं। स्नेक फोबिया को दूर करने के लिए सबसे पहले स्नेक को क्लाइंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, सांप को उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, और धीरे धीरे क्लाइंट के मन से स्नेक फोबिया को रिड्यूस किया जा सकता है। बेंडूरा ने इससे कई रिलेटेड अध्ययन किए और उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉडलिंग थेरेपी द्वारा क्लाइंट न केवल एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज करता है या क्लाइंट में एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज होता है, बल्कि उसके अंदर इमोशनल चेंजेस भी, कॉग्निटिव चेंजेस भी होते हैं। मॉडलिंग का यूज मेंटली रिटार्डेड बच्चों या चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में कुछ वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स को सिखाने के लिए भी सफलतापूर्वक किया गया है। और बेंडूरा ने तो स्नेक फोबिया के 90% केसेस को इस टेक्निक के जरिए सफलतापूर्वक ट्रीट भी किया है, उसका उपचार किया है। लेकिन आज मॉडलिंग का दायरा काफ़ी व्यापक हो चुका है। इसका उपयोग एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और इसके साथ साथ कंडक्ट डिसऑर्डर का मॉडलिंग के द्वारा यूज करते हुए, मॉडलिंग का यूज करते हुए, टेक्निक का यूज करते हुए इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा देखा गया है। अब मॉडलिंग का प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग की बात करेंगे कि मॉडलिंग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो बेंडूरा ने 1971 में बेंडूरा ने मुख्य रूप से दो इफेक्ट की चर्चा की है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग इफेक्ट और इनहिबिटरी डिसइनहिबिटरी इफेक्ट। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इफेक्ट में मॉडलिंग द्वारा व्यक्ति न्यू बिहेवियर पैटर्न एक्वायर कर सकता है या लर्न कर सकता है, जो साइकोथेरेपिस्ट या मॉडल द्वारा जो प्रदर्शित व्यवहार है उस पर आधारित होता है। न्यू बिहेवियर पैटर्न को सीखने में मॉडलिंग बहुत उपयोगी साबित हुई है। दूसरा है इनहिबिटरी डिसइनहिबिटरी इफेक्ट, अवरोधात्मक या अवरोधात्मक प्रभाव जिसको हम कह सकते हैं। बेंडूरा ने स्पष्ट किया कि जो एंजाइटी और फियर है उसके कारण हमारी फिजिकल और इमोशनल एक्टिविटीज दब जाती है, सप्रेस हो जाती है और हम एंजाइटी और फियर की सिचुएशन से कटने लगते हैं या परिहार करते हैं। तो मॉडलिंग के टेक्निक के द्वारा क्लाइंट के अंदर
जो अवॉइडेंस बिहेवियर उत्पन्न हो गया है वो दूर हो सकता है और फियर के कारण सीखा हुआ व्यवहार गायब हो सकता है या न्यून हो सकता है। तो ये इसके प्रभाव की चर्चा की। इसके बाद में आपको मॉडलिंग का क्रियान्वयन कैसे करेंगे, हम मॉडलिंग का कार्यान्वयन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग मॉडलिंग शीर्षक के अंतर्गत रखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके विभिन्न स्टेप की चर्चा करेंगे। पहला स्टेप है सेलेक्ट ए बिहेवियर दैट योर क्लाइंट वांट्स टू लर्न और हैव इनहिबिटेड और डिसइनहिबिटेड। उस व्यवहार को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपका क्लाइंट सीखना चाहता है या व्यवहार को इनहिबिट करना चाहता है, या पहले से जो सप्रेस बिहेवियर है, जो इनहिबिट बिहेवियर है, उसको डिसइनहिबिट करना चाहता है। तो मॉडलिंग में व्यक्ति को नए व्यवहार या इमोशनल रिस्पांस को सिखाना शामिल होता है, जैसे सोशल स्किल्स, वर्क बिहेवियर और कॉन्फिडेंस। अदर मॉडलिंग में बिहेवियर को इनहिबिट करना शामिल होता है, जैसे ऑफेंसिव बिहेवियर अथवा किसी व्यक्ति के इनहिबिटेड बिहेवियर को डिसइनहिबिट करना हो, जिसकी उसको बराबर जरूरत होती है, उसके जीवन में उसका उपयोग होता है, जैसे असर्टिवनेस स्किल्स। स्टेप 2, दूसरा स्टेप, सेलेक्ट ए मॉडल हु इज मोस्ट लाइकली टू बी इमिटेटेड। ऐसे मॉडल का सिलेक्शन करें जिसके इमिटेशन होने की संभावना सबसे अधिक हो, जिसके अनुकरण करने की संभावना प्रबल हो। ऐसे ही मॉडल का हमें चुनाव करना चाहिए। जनरली ऐसे मॉडल को चुनना चाहिए जो ऑब्जर्वर के समान हो या उसकी तरह हो, जैसे जेंडर, एज समान हो तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। और इसी तरह अगर मॉडल को ऑब्जर्वर ने कहीं देखा है और वो मानता है कि वो कॉम्पिटेंट और प्रेस्टिजियस है, प्रतिष्ठित है, तो इसका असर अच्छा होता है। क्लाइंट के अंदर उसको इमिटेट करने की, उसके व्यवहार को इमिटेट करने की संभावना प्रबल हो जाती है। मॉडलिंग में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉडल और ऑब्जर्वर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मॉडल हाई स्टेटस, ऊंचे तबके या डिफरेंट कल्चर से संबंधित न हो। इससे क्लाइंट अपने बिहेवियर के लिए उसका इम्प्लीकेशंस नहीं निकाल पाएगा। इसके अलावा मॉडल को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वह व्यक्ति के द्वारा अटेनेबल हो, यानी वो अचीव कर सके, उसको प्राप्त कर सके। इतना फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट न किया गया हो कि वो व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाए। तीसरा स्टेप जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है डेवलप ए प्रेजेंटेशन प्रोसीजर फॉर द मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए एक प्रस्तुति प्रक्रिया विकसित करें। तीसरे चरण में हमें मॉडलिंग की प्रस्तुति या उसका प्रेजेंटेशन वैसे ही सिंपल रखना चाहिए जैसा कि एक्चुअल वर्क सेटिंग में वह व्यक्ति डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म करता है, या वीडियो टेप के माध्यम से उसे अपने व्यवहार को देखने का अवसर दिया जा सकता है। जो वीडियो टेप्ड मॉडल्स हैं, माने वीडियो टेप किए गए मॉडल जनरली लाइव मॉडल की तरह इफेक्टिव पाए गए हैं। लाइव मॉडल जीवंत प्रस्तुति हो, वो वीडियो टेप या अन्य किसी माध्यम से न किया जा रहा हो, जीवित मॉडल को समक्ष उपस्थित होकर परफॉर्मेंस दे रहा हो,
उसे लाइव मॉडल कहते हैं। टेप किए गए मॉडल में लाभ ये होता है कि इसके द्वारा मल्टीपल प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है, साथ ही ऑनगोइंग डिस्कशन प्रेजेंटेशन को बार बार दोहरा कर या उसे रिपीट करके किया जा सकता है। मॉडलिंग की कॉमन टेक्निक वीडियो टेप्ड मॉडल के साथ कंडक्ट की जाती है, जिसमें एक नरेटर का यूज होता है। नरेटर ये बताता है कि मॉडल क्या कर रहा है, वह की कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस को विशेष रूप से हाईलाइट करते हुए बताता है कि इसकी खास खास बातें क्या हैं। अब चौथे स्टेप की हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर लर्निंग एंड परफॉर्मिंग द बिहेवियर। सीखने और व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन या इंसेंटिव प्रदान करें। जितना संभव हो सके इंसेंटिव देना यूजफुल है। मॉडल का दिखाते हुए रीइंफोर्समेंट रिसीव करना या परफॉर्म करते हुए रीइंफोर्समेंट रिसीव करना और इस तरह से क्लाइंट को रीइंफोर्स करना जब वो पहले से किए गए व्यवहार या प्रीवियसली मॉडल्ड बिहेवियर को परफॉर्म करे। मॉडलिंग की प्रक्रिया में ये मोस्ट कॉमन चीज है जिसका पालन किया जाता है। अब हम पांचवें स्टेप की चर्चा करने जा रहे हैं, रिपीट द मॉडलिंग प्रोसीजर। मॉडलिंग प्रक्रिया को दोहराएं। कुछ मामलों में मॉडल द्वारा जो किया गया व्यवहार है या मॉडल बिहेवियर है उसका ऑब्जर्वेशन पर्याप्त होता है। हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, सीखने के लिए काफी है। लेकिन कई मामलों में इन मेनी केसेस रिपीटेड मॉडलिंग से सीखने में सुविधा होती है, आसानी होती है तथा बाद में मॉडल बिहेवियर का परफॉर्मेंस भी फैसिलिटेट होता है। ये दोनों काम इसमें होता है। दोनों तरह में के चीजों में आसानी होती सीखने में और साथ ही बाद में मॉडल बिहेवियर का परफॉर्मेंस दोनों फैसिलिटेट होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में सेवरल ऑब्जर्वेशन सबसे प्रभावी माना गया है और अध्ययनों में ऐसा पाया भी गया है। अब हम कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस या विशेष विचारणीय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसे मॉडलिंग के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त उसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कुछ मामलों में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मॉडल देखना यूजफुल हो सकता है। बाद में ग्रुप डिस्कशन से भी लर्न करने में इन्हेंसमेंट हो सकता है, सीखने में वृद्धि हो सकती है और बाद के परफॉर्मेंस में भी इजाफा हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि मॉडलिंग ऑफ सेल्फ टॉक भी यूजफुल हो सकता है। ग्रिनल एंड लिबरमैन 1977 ने एक उपागम को सजेस्ट किया है। इस उपागम में सुझाव दिया गया है कि वीडियो टेप को एडिट किया जा सकता है ताकि व्यक्ति के परफॉर्मेंस के सफल और सकारात्मक पक्षों माने सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को वीडियो का हिस्सा बनाया जा सके। इस अप्रोच को सेल्फ मॉडलिंग भी कहा जाता है। तो आपके सामने मैंने अभी मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ अध्ययन और इसका यूज जिन क्षेत्रों में होता है उस पर प्रकाश डाला। इसके साथ साथ मॉडलिंग के कार्यान्वयन के डिफरेंट स्टेप्स की चर्चा की। अब आइए मॉडलिंग थेरेपी के इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडलिंग के कुछ एडवांटेजेज हैं तो डिसएडवांटेजेज या डिमेरिट्स भी, लिमिटेशंस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेज की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम एडवांटेजेज पर आते हैं
पहला है कि मॉडलिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का डायरेक्टली यूज नहीं होता है। इस थेरेपी में क्लाइंट मॉडल के बिहेवियर का केवल ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपने कॉग्निशन में अप्रोप्रिएट चेंज करता है और बिहेवियर में चेंज करता है। फलतः उसके व्यवहार में हुआ चेंज अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ये इसकी पहली विशेषता है, इसका एडवांटेजेस है। दूसरा है कि जिन व्यक्तियों में असर्टिवनेस की कमी होती है, माने जो दब्बू होते हैं, जो अनअसर्टिव होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए टेक्निक बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। हर्सन 1973 ने अपने अध्ययन में पाया कि वीडियो टेप मॉडलिंग के माध्यम से सेशंस के बाद साइकियाट्रिक पेशेंट्स असर्टिव बन गए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो ये सार रूप में मैंने इसके लाभ को या इसके एडवांटेजेस को आपके सामने रखा। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस या इसके लिमिटेशन या डीमेरिट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। मॉडलिंग थेरेपी की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि क्लाइंट मॉडल और उसके बिहेवियर को कितना अधिक ध्यान देकर ऑब्जर्व करता है। ये बहुत ही अहम पहलू है। ये जरूरी है सफल होने के लिए वो ध्यान से ऑब्जर्व करे। अगर ध्यान कम होता है तो मॉडलिंग का प्रभाव भी उसी रूप में कम हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि मॉडल के बिहेवियर को महज नाटक समझकर अगर उपेक्षा की जाती है तो ऐसी समझ वाले क्लाइंट के ट्रीटमेंट में मॉडलिंग प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है बहुत। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हल्के से अगर कोई क्लाइंट लेता है तो अपना नुकसान करता है। और दूसरा और आखिर में जो इसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है कि मॉडलिंग का इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि थेरेपिस्ट कितना ट्रेंड है और थेरेपिस्ट में सोशल स्किल्स कितने अधिक हैं, कितना सामाजिक रूप से कुशल है, सोशल स्किल्स उसके अंदर कितने अधिक है। जिन थेरेपिस्ट में ऐसे स्किल्स की कमी पाई जाती है वे इस टेक्निक से ट्रीटमेंट करने में अधिक लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, फायदा नहीं उठाते। मित्रों, अभी आपके सामने हमने मॉडलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।